Hey winners, I hope you all are doing great. देखो, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो जब तक काम करते रहते हैं पैसा आता रहता है। इनकम बढ़ाने की कोशिश करो, कई बार नहीं बढ़ पाती। लेकिन हाँ, काम कम कर दो तो इनकम कम जरूर हो जाती है या बंद जरूर हो जाती है। और वो कभी भी इस सिचुएशन में अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकते। तो जो एक चीज आज आपके साथ शेयर करूंगा वो न सिर्फ आपकी इनकम को डबल ट्रिपल और क्वाड्रुपल करने की ताकत रखती है, बल्कि उसके साथ साथ वो आपकी जिंदगी में इनकम को रेगुलरली फ्लो करवा सकती है। कि आप काम कम भी कर दोगे तो भी आपकी इनकम रेगुलरली लाइफ में आती रहेगी, सिर्फ एक इस सिस्टम को फॉलो करके। देखो, पहले क्या होता था, अल्ट्रा रिच बनने के लिए आपको बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड करने पड़ते थे। लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती थी, फैक्ट्रीज डालनी पड़ती थी जो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करके दे। उसके अलावा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी थी, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जिनके पास पैसा काफी हद तक ज्यादा आता था। लेकिन उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज लगाना या बिजनेसेस बिल्ड करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन आज अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करें तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या माइन्यूट सी इन्वेस्टमेंट से आप एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं। और उसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ, हो सकता है ये स्टोरी आपने पहले सुनी हो, लेकिन आज इसको कुछ अलग पर्सपेक्टिव से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में हमारी इनकम को डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल और जितना चाहे उतना कर सकती है। ये स्टोरी है फ्रॉम द बुक पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। इसमें दो दोस्त, मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं, दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम और श्याम एक गांव में पनिहारी का काम करते हैं। आज भी राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पानी नहीं होता, तो कुछ लोग बकेट कैरिंग करके बाल्टी में पानी भर के दूर से लाते हैं और गांव में सप्लाई करते हैं। राम और श्याम भी यही करते थे। एक दिन राम ने श्याम को बोला कि क्यों ना यार कुछ ऐसा करें कि एक जहां से हम पानी लाते हैं वहां से एक पाइपलाइन बिल्ड कर दी जाए अपने गांव तक, ताकि हमें ज्यादा काम ना करना पड़े और हम उस पाइपलाइन से ही टैप को, नल को ओपन करें और यहां पर सब लोग पानी भरें और हमारी आमदनी हो। लेकिन हाँ, इसमें ऑब्वियसली कुछ टाइम, एनर्जी और मनी लगेगा। जब ये बात उसने शाम को बताई तो ये शाम को समझ में नहीं आई। उसने कहा, नहीं, हमारे तो बाप दादा परदादा एंसेस्टर्स सब यही करते आए थे, 9 to 5। अपने से ये रिस्क नहीं लिया जाता, अपने से ये पाइपलाइन बिल्ड नहीं होगी, इसमें एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगी, उस टाइम के लिए इनकम कम हो जाएगी, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी राम ने डिसाइड किया कि वो ये पाइपलाइन बिल्ड करेगा। अब वो कुछ साइड हसल करता, अपना कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालता, काम कम करता और साथ के साथ उस पाइपलाइन को बिल्ड करता। कुछ ही टाइम में पाइपलाइन बिल्ड हो गई। अब जो शाम है वो बाल्टियां उठा उठा कर थकता है। किसी दिन बाल्टी उठाने का मन ना हो, बीमार हो, छुट्टी पे जाना हो, कोई शादी हो, वो इनकम नहीं जनरेट कर पाता। लेकिन राम जो है उसने वहीं ऑन द अदर हैंड पाइपलाइन बिल्ड कर ली है। अब वो क्या करता है, वो सिर्फ गांव में बैठता है, टैप ओपन करता है और लोग उसके पानी से वहां से बाल्टी भर के लेके जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा आमदनी होने लगी, क्योंकि शाम फिजिकल काम कर रहा है। अभी भी बाल्टी दिन में 4 बार ढोकर के ला सकता है, 5 बार लेकर के आ सकता है। यही हमारे साथ है। एक लिमिटेशन है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की कि हम उस लिमिटेड स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन राम ने अब एक पाइपलाइन बिल्ड कर ली है और अब वो जितनी चाहे उतनी बकेट्स भर सकता है, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगा, एनर्जी लगी और थोड़ा पैसा लगा। लेकिन शाम को ये बात समझ में नहीं आई थी और उसने यही डिसाइड किया कि मैं जो करता हूं वही करता रहूंगा, इसी एक ही सिस्टम को फॉलो करता रहूंगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स, बाप दादा परदादा यही करते आए थे। अब ये जो पाइपलाइन राम ने बिल्ड की है, अब वो चाहे तो इसका नेटवर्क भी क्रिएट कर सकता है। अलग अलग 10 गांव में जाकर के पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है और वो चाहे तो जितना पैसा चाहे उतना कमा सकता है। वो चाहे तो खुद छुट्टी ले सकता है और अपनी जगह किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकता है वो टैप ओपन करने के लिए, और उसको रेगुलर इनकम फ्लो होती रहेगी। जगह जगह जाकर नेटवर्क फैला सकता है, कितना भी पैसा जनरेट कर सकता है और वो चाहे तो छुट्टी पर जा सकता है, रिलैक्स कर सकता है। लेकिन शाम ऐसा नहीं कर सकता। यही बहुत सिचुएशन हम लोगों के, बहुत सारे लोगों के साथ है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम अपने काम से 1 मिनट की छुट्टी लेते हैं तो हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, या हम उस काम को छोड़ करके जा नहीं सकते कहीं, क्योंकि जैसे ही रुकेंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पाइपलाइन बिल्ड करनी है। आज की जो लेटेस्ट पाइपलाइन है आपको वो बिल्ड करनी है, और इस जो ट्रेडिशनल जो पाइपलाइन थी उसको आज मैं रिप्लेस करना चाहूंगा एक वर्ड से, वो है इंटरनेट। क्या आपने अपनी ई प्रेजेंस बनाई है? क्या आपने ई रेवोल्यूशन के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की है? क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो? देखो, यूज सब कर रहे हैं, स्क्रॉल सब कर रहे हैं, लेकिन क्या स्क्रीन के इस तरफ स्क्रॉल कर रहे हो या स्क्रीन के उस तरफ स्क्रॉल कर रहे हो? इससे सारा का सारा सिस्टम बदल जाएगा। क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब इन सबको यूज कर रहे हो या ये हमको यूज कर रहे हैं? आपको इन सब के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप अपनी एक पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनकम अबंडेंस में आए, अगर आप चाहते हैं कि इनकम ऑटोमेटिकली फ्लो करे, तो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट
होना ही पड़ेगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट मैं 2 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका अपना जिम था। वो लोग जिम अच्छा खासा रन करते थे, लेकिन जब कोविड आया तो एक इंसान, क्योंकि वो जिम रन करता था, उसकी फिजिकल लिमिटेशंस थी कि वो उसको ओपन नहीं कर सकता था, तो वो अपने घर पे बैठ गया, कोविड ओवर होने की वेट करने लगा। लेकिन वहीं दूसरा इंसान जो वो एक जिम रन करता था, उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी प्रेजेंस को क्रिएट किया सबसे पहले, फिर उसने अपने वीडियोस बनाने शुरू किए, फिर उसने कुछ ब्लॉग्स लिखने शुरू किए, फिर उसने जूम का प्लान लेके लोगों को सब्सक्रिप्शन देनी शुरू की कि बिना जिम के आप वेट लॉस घर पे कैसे कर सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं, बिना इक्विपमेंट्स के आप कैसे अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। उसके ट्यूटोरियल्स बनाए, वीडियोस बनाए। वहीं एक दूसरा इंसान जिसने सोचा कि मेरा तो काम फिजिकल था, अब शटर डाउन तो काम बंद। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि वो कन्वेंशनल मेथड्स के साथ सिर्फ और सिर्फ बाल्टी उठाने में लगे, ई ई ई सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं। आज अगर आप ऑनलाइन आते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, तो आप इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा सैकड़ों देशों तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। आप अगर एक एक रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं तो उसके जानने वाले लोग भी देश विदेश में, दुनिया में पूरी जगह फैले हुए हैं। तो आप कहीं पर भी अपनी प्रेजेंस को बिठा सकते हैं। इनफैक्ट अब मैं कंसल्टेशन कॉल्स करता हूं, मेरे पास मेंटरशिप के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ऑब्वियसली उसका मैं एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट चार्ज करता हूं, क्योंकि आज मेरे टाइम की थोड़ी ज्यादा वैल्यू है। तो उसको उन कंसल्टेशंस को लेने के लिए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत से कॉल। इनफैक्ट अगर आज कोई बुक करना चाहता है तो 2 महीने तक की डेट भी अवेलेबल नहीं होती। मैं भी अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूं, उसके डिस्क्रिप्शन में इन सब चीजों का डिटेल होता है। लोग उस पर क्लिक करते हैं और वो कंसल्टेशन कॉल्स बुक करते हैं। और मैं इस ऑनलाइन सिस्टम से बड़े लीस्ट एफर्ट को डाल करके बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकता हूं। और ठीक मेरी ही तरह वो जिम वाला, जिसने एक ने अपनी दुकान पर ताला लगा लिया और दूसरे ने अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन लेकर के आया, वो इस सिस्टम को यूज करके आज बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर रहा है। अब कहने का मतलब यही नहीं है कि आप यूट्यूब पर आओ और सिर्फ वीडियोस बनाओ, नहीं। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, आप फेसबुक को यूज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप जॉब ही करना चाहते हो, तो आप अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में लिंक्डइन पर लोगों को बता सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपको एक पाइपलाइन बिल्ड करनी होगी, और ये पाइपलाइन आज के समय में है इंटरनेट, सोशल मीडिया। बस ध्यान ये देना है कि कहीं आप उसे यूज कर रहे हो या वो आपको यूज कर रहा है। हाँ, ऑब्वियसली इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, इसमें कुछ पैसा जरूर से जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन बहुत लीस्ट एफर्ट लगेंगे, बहुत कम पैसा लगेगा, बहुत कम एनर्जी लगेगी, और आप वो एनर्जी लगा के पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो और ये पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड का फायदा उठा करके, जो घर पर बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज बनाने शुरू किए। वो कोर्सेज आज उन्होंने ऑटोमेशन पर डाल दिए हैं, उनकी एड चलती है, अगर उस कोर्स में वैल्यू है, लोग उस कोर्स को खरीदते हैं, और वो एक पाइपलाइन बिल्ड करके अगर छुट्टियों पर भी चले जाएं तो भी उनके घर में पैसा आता है। खाली ये कोर्स की बात नहीं है, वो लोग जो जिम पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। इनफैक्ट मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, जिसकी गली मोहल्ले के कुछ छोटे मोटे लोग ही उसके पास मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए आते थे, लेकिन आज यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसने अपने वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए। उसको लगा कि ये मोबाइल रिपेयरिंग मैं वीडियो के फॉर्मेट में डालता हूं, और उसके वीडियोस वायरल होने लगे, बहुत दूर दूर से लोग उसके वीडियोस को देखने लगे। इनफैक्ट मैं आपको ट्रू इंसिडेंट्स बताता हूं। एक मेरे घर पे जो मेरी वॉशिंग मशीन थी, उसमें कुछ फॉल्ट आया, तो जब सर्विस सेंटर से किसी को बुलाया, तो वो सर्विस सेंटर से जो इंसान आया, उसने वॉशिंग मशीन को देखा, खोला, उसका मॉडल चेक किया, और उसके बाद उसने अपना फोन निकाला, यूट्यूब निकाला, और उस पर उसने लिखा एरर 551। फिर वो मुझे YouTube से देख के बता रहा है, सर ये ना सेंसर का फॉल्ट है, इसमें ये मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कहता जी आजकल सब इस पे मिल जाता है। तो इनफैक्ट हर एक चीज लोग YouTube पर सर्च कर रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग गूगल पर सर्च करते थे, लेकिन गूगल पे जो प्रोडक्ट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया Amazon ने। अब लोग गूगल पे प्रोडक्ट सर्च नहीं करते हैं, वो सीधा Amazon पे जाते हैं, वहां सर्च करते हैं। पहले लोग गूगल पे सब कुछ सर्च करते थे, अब गूगल को ही उसी के ही दूसरे प्रोडक्ट YouTube ने उसे रिप्लेस कर दिया। लोग आज पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो जाते हैं YouTube पर और उसका वीडियो देखना चाहते हैं। हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू रिपेयर वॉशिंग मशीन, हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, हाउ टू डू दिस। तो कहने का मतलब है, आप जिस चीज को जानते हो उसकी ई प्रेजेंस बनाना शुरू करो। अगर आप एक जिम चलाते हो, फिजिकल प्रेजेंस है कोई आपकी, आप एक फोन ठीक करते हो, उसके भी वीडियोस बना सकते हो, उसकी भी सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करना शुरू करो। आने वाला समय, ऐसा बोला जाता है कि इफ यू आर नॉट ऑन द वेब यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अगर हम इंटरनेट पर नहीं आएंगे, इस पाइपलाइन को यूज नहीं करेंगे, तो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। और जो भी फिजिकल काम आप करते हो, जिम चलाते हो, फोटोग्राफी करते हो, या इवन वॉशिंग मशीन ही कोई ठीक करता है, उसके पास एक लिमिटेशन है। लेकिन इंटरनेट पर आने के बाद पूरा वेब, पूरी दुनिया एक साथ कनेक्ट हो जाती है और कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने बताया मेरे पास क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, अमेरिका से भी हैं। कहां पॉसिबल था कि मैं एक छोटे से कस्बे में बैठ करके इतनी दूर दूर की कंसल्टेशन कॉल्स, मेंटरिंग सेशंस ले पाता हूं जूम के थ्रू? नहीं पॉसिबल था।
कोई यहां कोई जानता भी ना अगर मैं इंटरनेट पर नहीं आता तो, लेकिन आज इंटरनेट पर जब अपनी प्रेजेंस को बनाया तो आज बिजनेस की कोई लिमिट ही नहीं है। इनकम को डबल करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रुपल करो, जितना आप इनपुट डालोगे उतनी इनकम बढ़ सकती है। एक छोटा सा मैसेज और एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दे रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए, क्या आप अपनी ई प्रेजेंस बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो मुबारक हो, क्योंकि ये आपको एक पाइपलाइन बिल्ड करके देगा, आपकी इनकम को एम्पल अमाउंट ऑफ मनी तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर नहीं बना रहे हैं तो हो सकता है ये लिमिटेशन हमें कुछ सालों के बाद बहुत ज्यादा महंगी पड़े।